चलति प्रमोदमानमानसे। कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद में। जो सृजनात्मक है वही विध्वंसात्मक होगा। क्रिएटिविटी का दूसरा हिस्सा डिस्ट्रक्शन है। इसलिए बड़ी खूबी के लोग थे जिन्होंने ये सोचा, बड़ी इमेजिनेशन के, बड़ी कल्पना के लोग थे, बड़ी संभावनाओं को देखते थे। मां को खड़ा किया है, नीचे लाश जिसकी छाती पर खड़ी है, हाथ में खोपड़ी है आदमी की, मुर्दा, खप्पड़ है, लहू टपकता है, गले में माला है खोपड़ियों की, और मां की आंखें और मां का हृदय जिनसे दूध बहे, और वहां खोपड़ियों की माला टंगी है। असल में जहां से सृष्टि पैदा होती वहीं प्रलय होता है। सर्कल पूरा वहीं होता है। इसलिए मां जन्म दे सकती है, लेकिन मां अगर विकराल हो जाए तो मृत्यु भी दे सकती है। और स्त्री अगर विकराल हो तो बहुत खतरनाक हो जाती है। शक्ति उसमें बहुत है। शक्ति तो वही है, वो चाहे क्रिएशन बने चाहे डिस्ट्रक्शन बने, शक्ति तो वही है, चाहे सृजन हो चाहे विनाश हो। जिन लोगों ने मां की धारणा के साथ सृष्टि और विनाश दोनों को एक साथ सोचा था, उनकी दूरगामी कल्पना, लेकिन बड़ी गहन और सत्य के बड़े निकट। लाओस से कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का मूल स्रोत वही है, वहीं से सब पैदा होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो मूल स्रोत होता है वहीं सब चीजें लीन हो जाती हैं, वो अंतिम स्रोत भी वही होता है। यह सर्वथा अविच्छिन्न है। ये जो स्त्रैण अस्तित्व है, ये जो पैसिव अस्तित्व है, ये जो प्रतीक्षा करता हुआ शून्य अस्तित्व है, इसमें कभी कोई खंड नहीं पड़ते, अविच्छिन्न है, कंटिन्यूअस। इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। जैसा मैंने कहा, दिया जलता है बुझ जाता है, अंधेरा अविच्छिन्न है। जन्म आता है, जीवन दिखता है, मृत्यु अविच्छिन्न है, चलती चली जाती है। पहाड़ बनते हैं, मिट जाते हैं, घाटियां अविच्छिन्न है। पहाड़ होते हैं तो वे दिखाई पड़ती हैं, पहाड़ नहीं होते तो वे दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उनका होना अविच्छिन्न है, अखंड, सर्वथा अविच्छिन्न। इसकी शक्ति अखंड है। कितनी ही शक्ति शून्य से निकाली जाए, वो चुकती नहीं है, वो समाप्त नहीं होती है। पुरुष चुक जाता है, स्त्री चुकती नहीं है। पुरुष क्षीण हो जाता है, स्त्री क्षीण नहीं होती। साधारणतया जिसे हम स्त्री कहते हैं वो भी पुरुष से कम क्षीण होती है। और अगर किसी स्त्री को स्त्रीण होने का पूरा राज मिल जाए तो वो अपने वार्धक्य तक अपरसीम सौंदर्य में प्रतिष्ठित रह सकती है। पुरुष का रहना बहुत मुश्किल है। पुरुष तूफान की तरह आता है और विदा हो जाता है। स्त्री को अगर उसका ठीक मातृत्व मिल जाए तो वो अंतिम क्षण तक सुंदर हो सकती है, और पुरुष भी अंतिम क्षण तक तभी सुंदर हो पाता है जब वो स्त्रीण रहस्य में प्रवेश कर जाता है।